दूध भी मीठा है और खुदा ना खास्ता दही भी कैसा है, मीठा है, तो ये मीठा गुण किसका आ गया? लेकिन दूध तो नहीं दिखता है, अब क्या दिखता है? तो आप बोलो नहीं, यदि मीठा गुण आया है तो फिर दूध भी आना चाहिए, ये तो गलत है। तत्व एक अलग चीज होती है और तत्व का गुण एक अलग चीज होती है। तत्व एक अलग चीज है और तत्व में जो व्याप्त गुण है वो उससे अलग है। क्या संबंध है दोनों में? जो गुण होता है वो तत्व पे ही रहता है। देखो आप, गुण सदैव बिना आश्रय के तो रह ही नहीं सकता। तो गुण को किसकी जरूरत है? सदैव आश्रय की। और जिसमें आश्रित होता है उसमें सदैव क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो ये एक दूसरे से अलग भी हैं और एक दृष्टि से अलग नहीं भी हैं। जैसे आप में एक गुण रहता है ईमानदारी का, ठीक है? ईमानदारी किस में रहती है? बोलो भाई, आप में। लेकिन क्या आप ही पूरे ईमानदार हो? ईमानदार आपका एक गुण है। पकड़ में, आप तो एक व्यक्ति हो और व्यक्ति में आश्रय किसने बना लिया है? इस ईमानदारी ने। लेकिन आप ही ईमानदार हो इसका मतलब ये नहीं, आप तो उसके ओनर हो। जैसे आप मकान में रहते हो तो आप मकान के क्या हो गए? ना कि आप में ही मकान है, क्योंकि मकान में आप रहते हो इसलिए बोला गया कि मकान तो किसमें? इन्हीं में रहता है। ये तो गलत है। मकान के अंदर कौन रहते हैं? आप। तो आप अलग हो गए, ओनर अलग हो गया, और जो वस्तु हो गई वो कैसी हो गई? अलग हो गई। तो जो तत्व हो गया वो कैसा हो गया? अलग हो गया। और तत्व में जो गुण रहता है वो क्या हो गया? अलग हो गया। तो बोले मैंने कब कहा है कि तत्व की अनुवृत्ति होगी? मैंने क्या बोला है? गुण की अनुवृत्ति हो सकती है, और ये बात तो मैं मान रहा हूं। शब्दानुवृत्ति एवोक्ता, शब्द की अनुवृत्ति होगी, ये तो मैं मान रहा हूं। वचसो व्याहति कुछ। अब बताओ कहां से दोष आ गया? क्या वदतो व्याघात दोष रह गया? पकड़ में, वदतो व्याघात दोष रह गया क्या? अच्छा जी, फिर क्या कहता है? कहता है अच्छा 1 मिनट और मेरा प्रश्न है। ननु मतलब प्रश्न है इसके पास। क्या प्रश्न है? ये बताइए, सद वस्तु पार्थक्या, जो वायु है वो सद वस्तु से अलग है या नहीं है? क्या बोलोगे आप? अलग है। आप इतना बताओ, बोले महाराज, कि जो वायु है वो आकाश से सद वस्तु से अलग है या नहीं? बोले अलग है। तो बोले सद वस्तु से जो चीज अलग होगी वो क्या होगी? असत होगी। ननु पार्थक्यात् सत्वं चेत तदा कथम, यदि सत वस्तु से भिन्न होने के कारण वायु असत है। पकड़ना भाई, वायु कैसी हो गई? क्यों असत हो गई? क्योंकि सत से अलग है। अच्छा जी, माया कैसी है? वो भी सत वस्तु से कैसी है? तो बोले लेकिन इन दोनों में तो बोले एक लक्षण दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों असत है ना। तो माया तो क्या करती है? बोलो जी, माया से विलक्षण होने के कारण वह अमायामय क्यों नहीं होगी? एक चीज तो दिखती है और एक चीज तो, जबकि दोनों किससे अलग हैं? सत से अलग हैं। इसका मतलब बोले ये अलग माया से भी, इसका मतलब क्या हो गया? सत वस्तु हो गई। या तो इधर और या तो इधर। सत वस्तु से अलग हैं तो दोनों में एक ही लक्षण दिखना चाहिए।
जैसे माया का लक्षण दिखता है वैसे ये भी दिखना चाहिए, तो ये तो दिखता नहीं है, इसका मतलब ये माया से भी क्या हो गया, भिन्न हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, फिर सत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो भी जिंदाबाद, आगे चलते हैं। यस, यही तर्क आप अपना पिछला वाला देखें तो आकाश तत्व के लिए भी यही बात कही गई थी कि अगर आकाश को सत मान लो या तो असत मान लो। तो अगर असत नहीं है तो फिर क्या है, सत है, और सत नहीं है तो फिर क्या है, असत है। यही चीज पिछली बार भी समझाई गई थी। जरा इसको पढ़िए, पढ़िए जी, पढ़िए इसको 83वें श्लोक के बाद। यदि वस्तु यदि सत वस्तु से भिन्न होने के कारण, यहां से मतलब माया का लक्षण है दिखना, ठीक है, तो इसका मतलब ये माया भी नहीं रह गई, तो माया से क्या हो गई, अमायामय हो गई। और अमायामय मतलब क्या हो गया, सतवस्तु। अमाया मतलब तो सतवस्तु। प्रश्न समझ में आया? माया के लक्षण और वायु के लक्षण एक जैसे होने चाहिए यदि ये सत्वस्तु से अलग हैं, और सत्वस्तु से अलग होने के बाद इनके लक्षण तो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इसलिए ये किसकी तरफ चले आएंगे, सत्वस्तु की तरफ। आप क्या उत्तर देते हैं, पढ़िए लता जी। शुरुआत से, निस्तत्व रूप होना ही, यहां से पढ़िए। बस इसको फिर पढ़िए, हम जरा इनको पढ़ने दिए, इसको फिर से पढ़िए। देखिए, माया का जो पहला लक्षण बताया गया वो क्या बोला गया, निस्तत्व। जो चीज माया से बनी होगी उसका वास्तव में कोई अस्तित्व, जैसे मृग मरीचिका में जल दिखने के बावजूद भी उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन दिखता। आकाश में जब तार चलते हैं हम और आप बस से चलते हैं, ट्रेन से, तो तार भी क्या होते हैं, लेकिन क्या चलते हुए तार का अस्तित्व है? लेकिन माया का कार्य ही यही है, जो अनस्तित्व चीज है उसमें अस्तित्व को प्रदान कर देना। इसके लिए माया का एक लक्षण बोला गया, अघटित घटना पटीयसी। अघटित मतलब जो नहीं घटित हो सका, अघटित घटना पटी मतलब बहुत कुशल है, समझदार है ये करने में। पटीयसी समझदार है, क्या चीज करने में, जो नहीं हो सकता है उसको करने में ये बहुत समझदार है। तो जो अनास्तित्व है उस अनास्तित्व को अस्तित्व में लाने का जो कार्य है वो माया का है। इसलिए पहला लाइन क्या बोल दिया गया, निस्तत्व रूप होना ही मायामयत्व का कारण है। जो माया का लक्षण है वो तो सबसे पहला है निस्तत्व। माया शक्ति और उसके कार्य, वायु में मायापन अव्यक्त
रूप में एक समान विद्यमान है। माया का लक्षण उसकी निस्तत्व रूपता है, वह मिथ्या है। अव्यक्तपन उसका लक्षण नहीं है, वह तो उसकी एक अवस्था है। जैसे अव्यक्त माया निस्तत्व है, वैसे ही व्यक्त माया भी निस्तत्व है। वायु व्यक्त माया का रूप है। माया शक्ति से आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, अतः वायु भी माया की रचना है। दार्शनिक भाषा में हम कह सकते हैं कि मायिक रचना सद्वस्तु की विवर्त है, किंतु अव्यक्त माया का व्यक्त रूप में या जगत रूप में जो विस्तार है वह उसका विवर्त नहीं है, वरन उसका परिणाम है। ये समझ में आया क्या कहा गया? विवर्त का अर्थ है विपरीत वर्तनम। जैसे रज्जू के ऊपर सर्प विवर्त है, रज्जू के ऊपर सर्प क्या है? विवर्त है। मृग मरीचिका के ऊपर जो जल है वो कैसा है? विवर्त है। ऐसे ही कहा जाता है ब्रह्म के ऊपर, आत्म चैतन्य के ऊपर जो जगत है वो कैसा है? विवर्त है। विवर्त, वि मतलब विपरीत, वर्तनम, जो अपने विपरीत वर्तन को दिखाए उसको क्या बोलते हैं? विपरीत वर्तन। बना? अपने लक्षण से दूसरे लक्षणों को जो दिखाए उसी को क्या बोलते हैं? विवर्त, विपरीत वर्तनम। सत और असत के विवेक के प्रस्तुत प्रसंग का ही चिंतन करो। अभी क्या करता है ये सत, और देखो अब ये गुण पे लेके चला आया और विषयांतर करने का प्रयास कर रहा है। ये हमारे और आपके लिए है। हम और आप क्या करते हैं, जब डिस्कशन करना चालू करते हैं तो कहीं का कहीं चले जाते हैं। देखना आप अपने अपने डिस्कशन में, जो समस्या थी वो वहीं की वहीं पड़ी है और हम क्या का क्या बोले चले जा रहे हैं, कहानी बताते चले जा रहे हैं। जो मुख्य समस्या थी वो तो छूट गई, तो जो मुख्य समस्या थी वो तो अभी भी छूट रही है। और ये क्या कर रहा है? सत गुणों के आधार पर, है ना, विवर्त के आधार पर प्रसंग के दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए क्या कहते हैं, सत और असत के विवेक के प्रस्तुत प्रसंग का ही चिंतन करो, इससे ज्यादा नहीं सोचो। जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। ऐसा बोलते हैं चिंतन के लिए ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जैसे घोड़ा हो और घोड़ों के दोनों आंखों पे क्या लगा दी जाती है? पट्टी लगा दी जाती, जिससे घोड़ा इधर भी ना देखे और इधर भी ना देखे। तो कहाँ देखे वो? बोले सीधे सर पर दौड़ता चला जाए। इधर देखेगा तो बहक जाएगा। हम और आप भी वही हैं, इधर उधर देखते हैं तो फिर हम और आप क्या होते हैं? बहक जाते हैं। बहक जाने के बाद ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा भी चले, वैसा भी चले। तो इसलिए क्या गया, चिंतन करने की कला आनी चाहिए, सोचने की, बहक मत जाए इधर उधर। तो अब आपके तो थोड़ी ना घोड़े की तरीके से लगाया जा सकता है। तो आपका तो बुद्धि पे अपने क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए कि हमें क्या चीज के बारे में क्या सोचना है। बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़े बड़े लोगों में दिखती है। क्या सोचना है, कैसे सोचना है, वो कुछ तरीका ही नहीं पता होता है। बात कुछ की कुछ हो रही है और बात कहीं की कहीं चली जाती है, तो आपका समय भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट हो गई, है ना। जितना ये सब इंतजाम किया गया वो भी वेस्ट, और समस्या का समाधान कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ठीक ढंग से डिस्कशन करना आता नहीं है। डिस्कशन यदि पॉइंट टू पॉइंट किया जाए, जो समस्या है उस पर विचार किया जाए। अब देखो कितनी समस्या पर ही तो विचार करने के लिए आए हैं, लेकिन हम समस्या से दूर किसी अन्य समस्या पर विचार करने लगते हैं जब हमारे पास वो समय नहीं है।
पकड़ में। तो यहां पे बोला गया है सोचने का तरीका ठीक होना चाहिए किसी भी समस्या को। आपके घर में अन्न नहीं है, अब आप देश की अर्थव्यवस्था गिनाने लगे, गेहूं का भाव इतना हो गया तो इन्फ्लेमेशन रेट आ गया तो गरीबी है, तो अरे भैया आपको 1 किलो दाल चाहिए और चावल चाहिए खाने के लिए, पहले ये बात कर लो उसके बाद बात करें। तो पहले तो जो समस्या है उसका निदान। तो जो डिस्कशन हो रहा है सत्य और असत्य का, बोले सबसे पहले उसका चिंतन होना चाहिए। सत्य और असत्य के प्रस्तुत विवेक का ही चिंतन करो। असत्य के अवान्तर बहुत सारे भेद हैं। असत्य के बारे में, जो मिथ्या के बारे में तुम चर्चा करना चाह रहे हो, वो यहाँ पर अभी प्रसंग नहीं है। उसके बहुत सारे भेद हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो उसके चिंतन का वहाँ यहाँ कोई प्रयोजन क्या है? कोई प्रयोजन नहीं है। तो तुम फालतू में क्यों उस शब्द को ला रहे हो जबरदस्ती? पहली बात ये लाइन याद रखना, वेदांत विचार प्रधान साधना है, वेदांत क्रिया प्रधान नहीं है। फिर से ध्यान रखना, वेदांत क्रिया प्रधान नहीं है। हम और आप कौन सी साधना ज्यादा चाहते हैं? क्रिया प्रधान। 4 बार हाथ पैर घुमा लें, 2 बार इधर कर लें, 4 बार ये कर लें, आंख बंद कर लें, खोल लें, तब हमें लगता है हमने क्या की, कोई कुछ किया। आज क्यों किया? क्योंकि आपने क्या की? क्रिया। वेदांत कहते हैं कोई भी क्रिया नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करनी, ना आंख बंद करनी, ना आंख खोलनी, ना ऊपर आसन लगाना है, ना नीचे आसन लगाना है। सिर्फ एक काम करो, विचार करो जरा। विचार मतलब सोचो, चिंतन करो। इसलिए मैं कई बार बोलता रहता हूं, सभी दुनिया की जितनी भी समस्या हैं सबका समाधान यहाँ है। उसका समाधान करने में नहीं है, समस्या का समाधान पहले सोचने में है। यदि सोचा जाए तो हर समस्या का समाधान आ सकता है, लेकिन हम सोचने की बजाय करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। जैसे एक रोटी है, 5 बच्चे हैं, बोले इनको देना। अब फटाफट आपने उसको आधा इधर किया, आधा उधर किया, तो बराबर रोटी सबको मिलने वाली, क्योंकि आपने पहले ही क्या कर दिया? क्रिया। लेकिन पहले आप क्या करो, जरा सोचो, 5 हैं, कितने टुकड़े होने चाहिए। तो आपने सोचा तो कार्य हो जाएगा। सोचने मात्र से ही हो जाता है, तो फिर तो करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, सोचने वाले ही तो बहुत कम लोग हैं। जितने बड़े ऑफिसर हैं ये करने वाले नहीं है। ये कैसे करने वाले? सोचने वाले। रणनीति बनाने वाले, प्लानिंग सेक्शन के लोग कम होते हैं, एग्जीक्यूशन की फील्ड के लोग बहुत सारे होते हैं। जूनियर इंजीनियर, फिर तो बहुत सारे मजदूर और ठेकेदार, और तो लंबी पर, लेकिन जो मेन प्लान करता है आदमी, वो कितने लोग हैं? वो 1 और 2 और 3 लोग होते हैं, बिरले। इससे पहले कहा गया उसके चिंतन के यहां पर कोई, इसलिए चिंतन करना सीखो। वेदांत विचार प्रधान साधना है। कुशलता पूर्वक विचार करने की क्षमता रखने वाला साधक ही उसमें सफल होता है। अन्य लोग भटक जाते हैं। विचार करने में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। उसका उल्लेख पीछे श्लोक 73 में कर आए। एकाग्रता का तात्पर्य यह है कि हम जिस बिंदु पर विचार करें उसी पर ध्यान दें। उसे छोड़कर वानर की भांति एक शाखा से दूसरी शाखा और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर न। अब देखना, जब हम यहाँ सोचते कुछ हैं तो हमारा मन कहाँ रहता है? कहीं उस विषय पर केंद्रित नहीं करते हैं, हमारा मन किसी दूसरे पर केंद्रित रहता है। सोच हम इस बात पे रहे हैं, लेकिन आदि जैसे ही हमने सोचना चालू किया, वैसे हमारा मन कहाँ चला गया? कहीं। तो उस विषय पर जो 100% फोकस होना चाहिए, वो फोकस नहीं रहता।
इसलिए जो सटलनेस आनी चाहिए, आप देखते हैं जब कभी प्रवचन भी सूक्ष्म होते हैं तो यदि आप यहां पर नहीं है आपकी बुद्धि तो आप परिणाम निकाल नहीं पाते, लेकिन जब आप यहीं पर हैं अपनी बुद्धि तो उसका परिणाम क्या होता है, निकाल लेते हैं। तो जब सोचा जाए तो वहीं पर रहकर अंदर गहराई तक उसको देखा जाए, फिर किसी अन्य का चिंतन न किया जाए। चंचल मन ऐसा ही करता है। यहाँ आचार्य सावधान करते हैं कि प्रस्तुत प्रसंग में सत और असत का विवेक किया जा रहा है। हमें अपने मन को इसी विषय पर केंद्रित रखना चाहिए। असत के अवान्तर भेदों का अलग प्रश्न, उस पर अन्यत्र विचार किया जाएगा। इस ग्रंथ के अद्वैतानंद नामक 13वें अध्याय में इस पर विचार करेंगे। अब एक बड़ा इन्होंने बताया, वायु में जो सदवंश है, वायु है, ये है पना किसके कारण आ गई, लेकिन जो इसके गुण हैं वो कौन कौन से गुण हैं, 4 गुण वायु के बताए थे, शोष, स्पर्श, गति, वेग। ये श्लोक नंबर आपका 79। शोष स्पर्शौ गति वेगौ वायुधर्माः इते मताः। वायु के ये धर्म हैं, कौन कौन से, ये 4, शोष, स्पर्श, गति, वेग। गति, वेग, शोष और स्पर्श, ये 4 हैं। अच्छा जी, सदवस्तु ब्रह्म शिष्ट अंशो, जो सदवस्तु ब्रह्म है उसका जो शिष्ट अंश है वो कौन सा आ गया, है पना। लेकिन वायुर्मिथ्या यथा वियत, जैसे आकाश मिथ्या था वैसे ही वायु भी क्या है, मिथ्या है। आकाश का मिथ्यात्व आपने पहले सिद्ध किया है। जैसे आकाश मिथ्या था वैसे ही वायु भी मिथ्या है। वासयित्वा चिरम वायु हो मिथ्यात्व मरुतम त्यजे। देखो जी, इस प्रकार वायु का भी जो मिथ्यात्व है उसको अब विचार करके जल्दी से उसको भी क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए कि वायु भी सत्य नहीं है। जैसे आकाश सत्य नहीं है वैसे वायु भी सत्य, हालांकि वायु में क्या है, जो सद अंश है वो किसके कारण दिख रहा है, ब्रह्म के कारण, और जो 4 चीजें दिख रही हैं वो किसके कारण है, वायु के खुद के कारण। अन्य जो गुण हैं वो क्या हो गए, अन्वित हो गए। क्लियर हो गया। हम यहां से सद और तेज का भेद चालू करते हैं, सद का और अग्नि का। इसलिए क्या बोलते हैं, चिंतयेद अन्य वन्य। क्या बोले, चिंतयेद, चिंतयेद मतलब चिंतन करना चाहिए। बोले किसका, वन्य अपि एवं, एवं मतलब इसी प्रकार, जिस प्रकार अभी आकाश का और वायु का चिंतन किया था, मरुतो न्यून वर्जितम। देखो जी, मरुतो न्यून, अग्नि वायु के एक अंश में स्थित है। फिर से देखना, वायु के एक अंश में अग्नि स्थित है और आकाश के एक अंश में वायु स्थित है। अब समझ लो इसका क्या हास्य होगा। वायु के सिर्फ एक अंश में अग्नि है। मरुतो न्यून वर्जितम ब्रह्मांडा वर्णश्वेषा न्यूनाधिक विचारणा। फिर वो न्यूनाधिक की विचारणा ब्रह्मांड के समस्त अवधारणों में है। इसको पढ़िए सोनी जी।
वायु के एक अंश में अग्नि स्थित है और इसको सत से पृथक करके अलग करके मिथ्या देखने का प्रयास करना चाहिए। दृष्टि में न्यूनाधिकता का तारतम्य ब्रह्म से पृथ्वी तक सभी स्तरों पर देखा जाता है। पौराणिक प्रमाण के अनुसार ब्रह्मांड के 7 आवरण क्रमशः छोटे होते गए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इन आवरणों का उल्लेख नहीं। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ लगे मति मोरी, गयहूँ तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयहूँ बहोरी। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ ये 7 प्रकार के भेद हैं। 7 प्रकार की क्या हैं ये सृष्टियां? हमने आपको भागवत में 14 प्रकार की वहां सृष्टियां बताई थी। अतल वितल सुरातल महातल, ये सब मैंने बताई थी पूरी। भू भू स्वः महा जन तपः सत्यम। फिर बीच में जो कटी प्रदेश है ना, आपको मैंने बताया ना, एक विराट पुरुष की कल्पना की है। जो उस विराट पुरुष की कटी है कमर, वो पृथ्वी लोक है। तो 7 लोग इसके ऊपर हैं और 7 लोग इसके नीचे हैं। कल देखेंगे आगे इसको। कल क्लास आपकी एग्जैक्ट चालू होगी 7:30 से 8:30 तक बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।